पंजाब कॉलेज के वाक़ये ने यकीनी तौर पर दिल को बहुत ही ज़्यादा दुखी कर दिया है। क्या मुजरमान जो है वो उनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो और उनको वो अपनी बच्चियां समझते हुए वहाँ पर ट्रीट करें। लेकिन बदकिस्मती से जो कॉलेज था उसकी इंतज़ामिया की सबसे पहली जिम्मेदारी थी या CCTV का जो एक निज़ाम था उसको सामने लाते और वो जो तमाम सबूत थे उनको वहां से खत्म करवा दिया है। जो सियासी पार्टीज होती हैं वो भी प्रमोट करती हैं। वजह सिर्फ ये है कि किसी तरह से पाकिस्तान में अनारकी पैदा हो, मुकम्मल तौर पर मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश जारी है। जो शख्स भी इस पे मुलव्वस है, अल्लाह करे कि ये शख्स जो है उल्टा लटकाया जाए। आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह से इसको बचाया जाता है, किस तरह से इसको जो है वो एक किस्म का सेफेस्ट जोन में लाया जाता है। ये तमाम का तमाम कसूर जो है ये इदारे का है, जिसने हिफाजत करनी है, जिसने एक किस्म का प्रोटेक्शन देनी है। अगर वही इस तरह के काम करने लग पड़े तो इसका मतलब है उसको जो है वो एक किस्म का मुकम्मल तौर पर शय मिली हुई है कि चाहे वो जो मर्जी करे। नाज़रीन, पंजाब कॉलेज के वाक़ये ने यकीनी तौर पर दिल को बहुत ही ज़्यादा दुखी कर दिया है, और उसके साथ साथ तमाम वालिदैन जो हैं उनके लिए भी ये एक इंतहाई ज़्यादा परेशानी वाली बात बन गई है कि आए रोज़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो इस तरह के मामलात हैं, तो क्या वो बच्चियां महफूज होंगी जिनके वालिदैन उनको स्कूलों, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं। ये सवाल तो अलग कि इसका क्या होगा, इसके हवाले से हुकूमत क्या करेगी, क्या मुजरमान जो है वो उनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का माहौल जो है वो ज़ाहिर बात है, कोई भी इदारा, चाहे वो किसी भी कैडर से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का है, चाहे वो सरकारी है, सबसे बड़ी चीज़ उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो और वो इस चीज़ का एहसास करे कि यहाँ पर हमारे पास बच्चियाँ जो है वो तालीम हासिल करने आती हैं, तो उनकी इज़्ज़त, उनकी असमत की हिफाजत भी उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, और उनको वो अपनी बच्चियाँ समझते हुए वहाँ पर ट्रीट करें तो बहुत कुछ जो है वो जो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे बड़े बड़े इदारों में इस तरह के वाक़यात अब रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। अभी चंद अरसा कबल ही हमने इस हवाले से कुछ चीज़ें देखी जो कि बड़े एलीट क्लास के स्कूल्स थे, इवन स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए और पता नहीं किस किस तरह की ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल होती दिखाई दी। अब आप अंदाज़ा करें कि एक बिल्कुल फर्स्ट ईयर की तालबा को इस तरह से रेप किया जाए, और उसके साथ जो है इस तरह से उसको इतना ज़्यादा जो है वो जिनसी तौर पर उसका जो है किस्म का वहशियाना इस्तेमाल किया जाए कि अब बताया जा रहा है कि उस बच्ची की जो है वो मौत वाक़ई हो चुकी है। और उन बच्ची के जो वालिदैन हैं या बच्ची के जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ साथ वहाँ जो पढ़ने वाली स्टूडेंट बच्चियाँ हैं, उनके वालिदैन पर और उन बच्चियों पर क्या बीत रही होगी कि वो जगह जहाँ पर वो तालीम हासिल करने जाती थी, तो वो उस जगह को किस तरह से बेईमाना तरीके से किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप मैनिपुलेट होते हुए देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ अब देखें कि सोशल मीडिया पर इस चीज़ को जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी एक जो है वो इस हवाले से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि किसी भी बात की जब तक वो तहकीक ना हो, उसके हवाले से जो आखिरी चीज़ें सामने ना आए, उस वक़्त तक उसके ऊपर बात ना की जाए। अभी देखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो बच्ची जिसने खुदकुशी की है, अभी ये बताया जा रहा है कि जो उसने खुदकुशी की है, तो उसके जो एक जो उनके वालिदैन का एक राज़ीनामा ले लें, या उनके वालिदैन की जानिब से जो एक पुलिस को एक बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दी गई है, उसको बेस बनाकर उस बच्ची जो कि पंजाब कॉलेज में जिस बच्ची का रेप हुआ, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये हमारा सोशल मीडिया फिर आपको पता है कि इस तरह की चीज़ों को जो है वो किस तरह से हाईलाइट करता है। और वो इस वक़्त पूरी की पूरी मेरे ख़्याल में शायद पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया की ये ख्वाहिश और कोशिश है कि किसी तरह से इस मामले को दबाया जा सके। देखिए, बड़े-बड़े लोग तो अब इस बात के ऊपर इस बात का नाम ले रहे हैं कि ये जी पंजाब कॉलेज में जो नए दाखिले हो रहे थे उनको रोकने की साजिश है। और आप अंदाज़ा करें कि पंजाब कॉलेज के हवाले से जो वीडियोज़, जो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, और जिस तरह से इसको मदर-पिदर आज़ाद जो है वो एक इदारे का जो है वो रूप दिया जा रहा है या देने की कोशिश की जा रही है, ये यकीनी तौर पर मेरे ख़्याल में बहुत से वालिदैन के लिए, बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए बाइसे शर्म भी है और बाइसे नदामत भी है। और उसके साथ-साथ
इस बात को भी सोचने पर वो मजबूर हो रहे हैं कि क्या वो अपनी बच्चियों को इस इदारे में दाखिला दिलवाएं। और ये देखें, ये बिल्कुल इस चीज से कता नजर, ये उस स्कूल की जो कॉलेज था उसकी इंतजामिया की सबसे पहली जिम्मेदारी थी कि वो सब के सब जो है वो इस चीज के ऊपर फोकस करते। वो वहां पर एक सीसीटीवी कैमरास थे या सीसीटीवी का जो एक निज़ाम था उसको सामने लाते। और लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने उसको बाकायदा तौर पर वो जो तमाम सबूत थे उनको वहां से ख़त्म करवा दिया है। और इस वक्त जो मेरे पास इतलात हैं उन सबूत को ये कॉलेज की अपनी इंतज़ामिया ने जो है मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर दिया है। तो बहरहाल ऐसी चीज़ें छुपती नहीं हैं, ऐसे वाक़यात जब रिपोर्ट हो जाते हैं, आप देखें कल बिल्कुल हल्की सी बात हुई, आज पूरी की पूरी हमारा पूरा का पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया ले लें या इसका मेन मीडिया ले लें, इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहा है। और जिस तरह से अब लाहौर में पंजाब कॉलेज के जो है बाहर एहतजाज हो रहे हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो दीगर शहर हैं वहां पर भी एहतजाज जो है वो शुरू हो चुके हैं। और ये पंजाब कॉलेज का मामला नहीं, देखें अक्सर होता क्या है कि ऐसे एहतजाजों को जो है वो दूसरी जो सियासी पार्टीज होती हैं वो भी प्रमोट करती हैं। और वजह सिर्फ ये है कि किसी तरह से पाकिस्तान में अनारकी फैले, अनारकी पैदा हो। क्योंकि पाकिस्तान में आप देखें कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें जारी हैं। और ये जो स्टूडेंट्स का एहतजाज है ये भी उसी जानब जो है सोशल मीडिया जो है वो एक किस्म का कोशिश कर रहा है, शायद जो मेरे दानिश में है, कि इसको जो है उधर मोड़ा जाए। लेकिन नाज़रीन, जिस किसी ने भी, चाहे वो चौकीदार है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे वो कुछ भी है, जो शख्स भी इस पे मुलव्वस है उसको जो है, जिस तरह के वजीर तलीम फरमा रहे थे कि जी उनको जो हर सूरत में उल्टा लटकाया जाएगा। पाकिस्तान में आज तक तो हमने कोई नहीं देखा उल्टा लटकते हुए, लेकिन अल्लाह करे कि ये शख्स जो है उल्टा लटकाया जाए। जिस तरह के वजीर मौसूफ वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर जाकर कहा जी कि इस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन जो है वो हमने मुअत्तल कर दी है। और इसकी जो अगर देखें, सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने सिर्फ एक कैंपस की बात की है। अभी ये पूरा इदारा, इस पूरे इदारे को जो है वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह से इसको बचाया जाता है, किस तरह से इसको जो है वो एक किस्म का सेफेस्ट जोन में लाया जाता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़े चैनल के मालिक और बहुत बड़ी एक किस्म की जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एक चेन है, उसके मालिक जो हैं वो एक बड़े जिसे कहते हैं कि नामी गिरामी आदमी है। तो ऐसे लोगों को कोई रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वक्ती तौर पर उनके लिए ये परेशानी का बायस जरूर है। वक्ती तौर पर वो इस चीज को जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं कि अगले आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर इसको जो है वो ठंडा किया जाए मामले को। और ये जो दाखिले या इस तरह के भूंडे तरीके से बातें कर रहे हैं, ये बहुत जल्द ये रुक जाएंगी। क्योंकि दाखिले जारी बात है पंजाब कॉलेज में होते ही रहेंगे, लेकिन पंजाब कॉलेज को आप अपनी जो है जो एक वतीरा है वो तब्दील करना होगा। और जिस तरह से पंजाब कॉलेज को अब मादर पिदर आजाद किया जा रहा है, तो कोई भी ज़ीशऊर, कोई भी मेरे ख्याल में अच्छा जो है वो एक किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाला बंदा जो है वो अपने बच्चों को कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में भेजे जहां पर किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस ना हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना कि देखा देखी में पूरे का पूरा जो इदारा जो है वो इसको जानबूझकर मादर पिदर आजाद किया जा रहा हो। तो ये बहरहाल बहुत बड़ी सोचने की बात है। उम्मीद करते हैं, अब जो मेरे पास इत्तलात है उसके मुताबिक मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजरिम जो है वो अब क्या इकबाल जुर्म करता है, क्या उसके हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं, ये आपको अगले 1-8 दिन के अंदर वाज़ेह भी हो जाएगा। लेकिन सच्ची बात है कि इस वाक़े से दिल जो है वो इंतहाई रंजीदा हुआ है, दुखी हुआ है। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि ये तमाम का तमाम कसूर जो है ये इदारे का है। इदारे ने अपने वहाँ पे, इसका मतलब है कि चेक एंड बैलेंस जो है वो इतना ज़्यादा लो एवरेज है उसकी कि कोई भी देखें चौकीदार या इस तरह का सिक्योरिटी गार्ड जिसने हिफाजत करनी है, जिसने एक किस्म का प्रोटेक्शन देनी है, अगर वही इस तरह के काम करने लग पड़े तो इसका मतलब है कि इदारे का पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट भी है, ख़राब भी है, और उसको जो है वो एक किस्म का मुकम्मल तौर पर शय मिली हुई है कि चाहे वो जो मर्जी करे। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये कल्प्रिट पकड़े जाएंगे और जो भी इसमें जिम्मेवार होंगे उनको करार वाकई सजा भी मिलेगी। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जी तो को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।